सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु राम सुखदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। महाराज आपने धिन धिन हो। बिन गुरु भवनी दे तरही न कोई। बिन गुरु भवनी तरही न कोई। जो बिरंच शंकर सम। भाई कहते हैं कि बिना गुरु के ब्रह्मा या शिव का भी उद्धार नहीं हुआ, तो बिना गुरु के इस जीव का उद्धार कैसे होगा। लेकिन गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उससे 3 लोकों की प्राप्ति होती है। सुख और दुख का ज्ञान और भान होता है, मिलता है। लेकिन जब सतगुरु मिलते हैं तो महाराज कहते हैं कि सतगुरु मिल्या भरम सब भागे। अनभय ज्ञान आत्मा जागे। निश्चल होय चले जन नाई। सो करता नर पावे माही। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं सतगुरु जी के शरण में जाके उनके बताए भजन, उनके द्वारा बताए गए भजन करने से हमारा भरम और कर्म दोनों नष्ट हो जाता है। सतगुरु मिल्या भरम सब भागे और अनभय ज्ञान आत्मा जागे। हमारे अंदर निज नाम की प्राप्ति होती है। निश्चय रूप से निश्चल होए चले जन नहीं। उसका भजन करते समय शरीर स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं। सो करता नर पावे माही। वो परमात्मा उस साधु को अपने घट में ही प्राप्त हो जाते हैं। भाई कहते हैं कि राम राम। काना सुने दिष्ट सु देखे। सो सब बात तन में पेखे। तीरथ बरत धाम सब देवा। और घर स्थान तन में सेवा। सब महाराज कहते हैं काना सुने दिष्ट सु देखे। सो सब बात तन में पेखे। जो चीजें बाहर हैं वो सब अपने घट में ही अनुभव होने लगती हैं। तीरथ बरत धाम, सारे देवताओं का स्थान। भाई कहते हैं हृदय में शंकर और पार्वती का स्थान है। नाभि में विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है। ब्रह्म स्थान पे, जननेन्द्रिय पे ब्रह्मा का स्थान है। उसके नीचे गणेश का स्थान है। मेरुदंड पे यमराज का स्थान है। सब मेरुदंड के नीचे बंकनाल के ऊपर जो 21 स्वर्ग है वो देवताओं का स्वर्ग स्थान है, देवताओं का स्थान है। तुम्हारे कहते हैं सतगुरु मिल्या इसी विध पावे। ओ तन खोज अगम घर जावे। जन सुख राम और गुरु सारा। फलदायक सब काय विचारा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जब सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं तो वो सब ज्ञान हमारे अंदर प्रकट करा देते हैं। सतगुरु शरण मोख घर पावे। आवागमन रोग सब जावे।
गुरु सतगुरु अंतर बो भाई, जे समझा जहाँ धिन्न कमाई। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि गुरु और सदगुरु में भेद कोई बिड़ला ही समझता है। जिसके पिछले जन्म का पुण्य अच्छा है, जिसके पिछले जन्म का कर्म ठीक है, वो सदगुरु की परीक्षा कर सकते हैं। गुरु तो सकल जहान की होई, सतगुरु शरण दुर्लभ सिख जोई। दूजा गुरु जन्म जग लारे, लख 84 नाही निवारे। सदगुरु के बिना 84 कोई काट नहीं सकता। बाकी जो गुरु हैं वो फल की भक्ति बताते हैं, तीनों लोक में जीव को भटकाते हैं। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म, ये 4 ब्रह्म का जो स्थान है, इसमें ये जीव भटकता है। जीव ब्रह्म मिटता रहता है, लेकिन शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म ये स्थिर रहते हैं। महाप्रलय में शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म भी नष्ट हो जाते हैं, केवल ब्रह्म स्थिर रहता है। ब्रह्म, माया और आनंद पद, आनंद ब्रह्म, ये 3 स्थिर रहते हैं। बाकी सब घटते बढ़ते रहते हैं, मिटते बनते रहते हैं। तो महाराज कहते हैं गुरु तो सकल जहान के हुई। दुनिया में सबके पास गुरु है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु माने थे, जिससे शिक्षा मिले वो हमारा गुरु है। लेकिन सतगुरु विशेष है। सतगुरु के मिलने से हमारा आवागमन कट जाता है। जन सुख राम सतगुरु मेला, नर दे पाय मिले पद भेला। आवागमन बहुर नहीं आवे, पर भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। गुरु तो बहुत मिलते हैं संसार में, लेकिन कोई बिड़ला भाग्यशाली होता है जो सतगुरु को पहचान के सतगुरु का शरणागति लेता है। बिना भाग कोई नहीं पावे। सतगुरु का दर्शन और भगवान का दर्शन कोई भाग्यशाली ही कर सकता है। बिना भाग्य कोई नहीं पावे। सतगुरु हर दीदारा, जन सुख राम सुखी नर थोड़ा। दुखी घड़ा सिर मारा। सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि संसार में मुझे पहचानने वाला कोई है ही नहीं। दुनिया आडंबर में फंसी है। गुरु सु मिल्या चानड़ो ए तो। गुरु से मिलने पे कैसा प्रकाश होता है? जैसे दीपक का प्रकाश होता है। दीपक बाट जगाई। जन सुख राम सतगुरु मिलिया, सूर उदय जुग माई। सतगुरु के मिलने पे कैसा प्रकाश होता है महाराज समझाते हैं। जैसे सूरज निकलने के बाद जड़ जड़ से, कोने कोने से अंधेरा भाग जाता है, ऐसे सतगुरु मिलने के बाद हमारा भरम और कर्म भाग जाता है। गुरु कैसा है? गुरु दीपक के समान है, ट्यूबलाइट के समान है। जैसे ट्यूबलाइट जला दो रात में, रोशनी तो होती है, लेकिन अंधेरा नहीं भागता पूरी तरीके से। ऐसे गुरु के मिलने से हमारा भरम नहीं भागता, हमारा कर्म नहीं जाता। सदगुरु के मिलने से हमारा भरम और कर्म दोनों चला जाता है। कनिष्ठ गुरु उसका पानी, कहे पण प्यास न जावे। जन सुख राम सतगुरु सायर, मिलता प्यास बुझावे। और गुरु के मिलने से हमारी वासनाएं बढ़ती जाती हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं।
एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। इसी को कहते हैं महाराज जी की ओस के पानी जैसा है कि पीते तो हैं लेकिन प्यास नहीं जाती। यानी इच्छा तो हमारी बहुत हो रही है, इच्छा पूरी भी हो रही है, लेकिन इच्छा बंद नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। लेकिन सद्गुरु मिलते हैं तो हमारा प्यास बुझ जाता है। कहने का भाव क्या है कि सद्गुरु के मिलने से हमारे अंदर शील, सांच और संतोष आ जाता है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने नाई। जिस प्रकार से कामनाओं के रहते हुए हम सुखी नहीं हो सकते, और ये कामनाएं कब जाएंगी? बिना संतोष के जाएंगी नहीं। संतोष कब मिलेगा? जब गुरु का ज्ञान मिलेगा। शील सांच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, और जन सुखिया बिन सूर तिमिर को कौन मिटा। सद्गुरु मिले तो क्या हो? सद्गुरु मिले तो हमारे अंदर शील सांच और संतोष आए। भाई के जन सुखराम सतगुरु शायर मिलता प्यास बुझावे, ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि हमारे अंदर संतोष आ जाता है, शील आ जाता है, सत्य आ जाता है। और जहाँ ये तीन बातें आ गई वहाँ पे दुख का लेस भी नहीं रहता। देवल देव देवरा बंदिया तीरथ जगत चली रे, जन सुख राम कहे सब सुन जो, पूजा सभी भली रे। महाराज कहते हैं कि किसी भी तरीके का पूजा पाठ है सब ठीक है। मैं कहते हैं स्थान स्थान पर जहाँ भी मंदिर बने हैं, तीर्थ बने हैं, महाराज फरमाते हैं कि जो भी वहाँ जाके पूजा पाठ करते हैं उसका फल मिलता है। पूजा कोई गलत नहीं है। हमारे ग्राम से नहीं भाई बंधु है ना, वो आन उपासना के नाम पे ऐसा दूर पैदा कर देते हैं जैसे मुसलमान और हिंदू इतना भरम खड़ा कर देते हैं, इतना भरम खड़ा कर देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। खुद को पता नहीं है, महाराज के वाणी जी का ज्ञान का पता नहीं है। महाराज कहते हैं देवल देव देवरा बंदिया तीर्थ जगत चली रे। ये संसार है ना, महाराज कहते हैं ये संसार तीर्थों में जाता है, तीर्थों में जाके दान पुण्य करता है, दर्शन लाभ करता है। महाराज जी कहते हैं बुरा नहीं है। देवल देव देवरा बंदिया तीर्थ जगत चली रे, जन सुखराम कहे सब सुन जो, पूजा सभी भली रे। जिसको जितना ज्ञान है उस ज्ञान में वो भक्ति कर रहा है, क्योंकि पूजा राम किसनवा कीनी से अवतार कहाया, जन सुख राम वशिष्ठ गुरु रे दुर्वासा पूजाया। कोई मूर्ति बना के पूजा करता है, कोई गुरु बना के पूजा करता है, कोई सतगुरु शरण लेके पूजा करता है। नाना प्रकार की पूजा की भक्ति है। भाई कहते हैं नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। राम जय 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 गुरुदेव। भाई कहते हैं कि भगवान राम और कृष्ण ने अपने गुरु वशिष्ठ और दुर्वासा की पूजा की थी। पांडु 5 युधिष्ठिर राजा पूजा अखंड चलाई। जन सुखराम कहे सब सुन जो, पूजा टेल गुण भाई। कि जितना भी संसार का पूजा पाठ है इससे फल की प्राप्ति होती है, 3 लोक की प्राप्ति होती है, मुक्ति में जीव चला जाता है, सायुज्य स्वामी पे सालों के सारू पे मुक्ति भी प्राप्त करता है। पांचों पांडु युधिष्ठिर राजा, हाँ
अखंड पूजा क्या करी उन्होंने, वो राजस्व यज्ञ किया तो अन्न क्षेत्र खोल दिया, तो वो अखंड चलता रहा। जब वाल्मीकि ऋषि ने पूरा किया, जब भोजन जाके किया तब वो बंद हुआ। पूजा अखंड चलाई, जन सुखनाम कहे सथों जो पूजा टेल गुण पाई। इसमें क्या है, फल मिलता है। अखंड अन्न क्षेत्र चलाया तो उसका फल मिला, मोक्ष नहीं। पूजा पान टेल सब साईं, भाव बाढ़ सो दिया। निव शमशेर साँच कर पकड़ी, करम कतल सब किया। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि परमात्मा की सेवा, परमात्मा की पूजा, उसके कई विधि हैं। जिस भाव से, जिस प्रेम से, जितने प्रीति से लोग करते हैं उसको उतना ही फल मिलता है। लेकिन जब तक लिवबंद भजन नहीं होगा तब तक कर्मों का क्षय नहीं, और जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा जीव मोक्ष नहीं जाएगा। महाराज ने हमको हाथ पांव मुख नैन नासिका, श्रवण संग कमावे। जन सुख राम उपजेता संग, उल्टा फेर गमावे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि यही हाथ, यही पैर, यही आंख, यही नाक, इसी से हम कर्म कमाते हैं, और इसी हाथ पैर मुख नासिका से कर्म को काटते भी। हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवण संकमा, कैसे कमाते हैं? अगर अच्छा कर्म करते हैं तो इस चरण से चल के मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु का दर्शन करने जाते हैं, और हाथ से जाके गुरु की सेवा करते हैं। कान से गुरु का ज्ञान सुनते हैं। भाई कहते हैं राम नाम जप ले, नहीं लागे रुपैया। राम 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 जप ले, नहीं लागे रुपैया। आँख दिया गुरु दर्श करन को, आँख दिया गुरु दर्श करन को। नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। कान दिया सगुरु शब्द सुनन को, कान दिया गुरु शब्द सुनन को। कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। हाथ दिया गुरु सेवा करन को, हाथ दिया गुरु सेवा करन को। हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया। हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। जीव दिया हरि भजन करन को, जीव दिया हरि भजन करन को। जिभ्या से सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। पैर दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को। 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया।
राम 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 नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। बोलो राम। महाराज कहते हैं चरण पाम साधा, दिस धारे कर सु टहल करीजे। जन सुख राम ज्ञान सुन, श्रवण पूजा शीस धरीजे। नैना निरख साध की सूरत, रसना राम रटावे। जन सुख राम यही मिल किया, यही कर्म कटावे। बोलो राम। जैसे जब दिन होता है तो रात नहीं होता, जब रात होता है तो दिन नहीं होता, ऐसे ही जब हम इस जीव के द्वारा तंबाकू खाते हैं, जीव के रस के लिए शराब पीते हैं, गंदा खाते हैं, तो राम राम नहीं होगा, फिर इस जीव से कमाई नहीं होगी। हाथ और पैर से चल के अगर परोपकार सेवा नहीं किया तो ये कुकर्म में ही लगेगा। जगत भगत का है दो मार्ग, भेला चले नहीं कोई, ये दोनों साथ नहीं चलते। जगत होगा तो भगत नहीं होगा, भगत होगा तो जगत नहीं होगा। इसलिए महाराज समझाते हैं कि नैना निरख साध की सूरत। आंखों से मोबाइल और टीवी सिनेमा मत देखो, देखना ही है अपने गुरु महाराज के फोटो का दर्शन करो। रसना राम रटावे, जीव से राम राम का सुमिरन हर समय करते रहो, क्योंकि जन सुख राम एई मिल किया, और एई कर्म कटावे। जब हमने कर्म किया था तो उस समय भी हाथ पैर मुख नासिका कान ये सब हमारे पाप कर्म की कमाई के लिए भी होते हैं, और इसी से हम पुण्य की कमाई करते हैं। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सो नर भगति कमावे। जिसको ऐसा रास्ता ऐसा ज्ञान मिल गया कि हाथ से हमको गुरु महाराज की सेवा करनी है, पैर से परिक्रमा करना है, जीभ से राम राम का नाम लेना है, आंख से गुरु महाराज का दर्शन करना है, कान से गुरु महाराज की वाणी सुननी है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तब भक्ति होती है। शील साच संतोष भाव पर भाव पिछाणो, प्रेम प्रीत चितलीन ज्ञान अंतर मन जानो। ये लक्षण आ जाए, शील साच संतोष भाव प्रभाव प्रेम व प्रीति। तो मैं कहते हैं शील साच संतोष भाव प्रभाव पिछानो, प्रेम प्रीति चित्त लीन। एक 5 तो ये हो गए, शील साच संतोष भाव और प्रभाव, और प्रेम प्रीति चित्त, ये 5 3 8 भाई कहते हैं ये इनके बगैर भक्ति नहीं होती। शील साझ संतोष भाव प्रभाव प्रेम प्रीति चित्त और ज्ञान अंतर्मन आनंद। क्षमता समझ विचार हेत सबको सुखदाई। 8 लक्षण वो, और फिर नेम गरीबी नाम लगन सिमरन सु भाई। भाई कहते हैं कि समता समझ विचार करके सबसे प्रेम करना और सुख देना, नियम गरीबी धारण करके सुमिरन में ही लगे रहना, ये लक्षण है भक्ति का। है समझाते हैं राम राम राम। धीरज धर्म ध्यान भेद भागवत घट होई, दया दान दिल पाग नेम परमारथ सोई। विरह बसे वैराग। महाराज कहते हैं कि समता समझ विचार कर प्रेम से बात करना, नियम गरीबी धारण करना, सुमिरन में लगे रहना। नियम गरीबी और सुमिरन 3, समता समझ विचार, प्रेम से सुख को देना, नियम गरीबी सुमिरन,
ये सब संत के लक्षण है। विरह बसे बैराग त्याग सूरातन गावे, ये अंग मिल 24 संत सुख राम कहावे। एक संत का गुण क्या होना चाहिए, महाराज समझाते हैं। संत का गुण क्या होना चाहिए? जिनके अंदर विरह हो, बैराग हो, त्याग हो, शूरवीरता हो, धीरज ध्यान, धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत घट होई, दया दान दिल पाक नेम परमात्म सोई। भाई कहते हैं ये लक्षण भजन का है। धीरज, धर्म, ध्यान, परमात्मा की प्राप्ति का भेद, ये सब घट में होता है। धीरज धर्म ध्यान भेद भगवत घट हुई, ये कहाँ है? घट में है। तो मिले कैसे? दिल में दया दान पवित्रता नियम, वह परमार्थ की भावना जब होता है तब मिलता है। जिसके दिल में दया नहीं, जिसको दान देने की आदत नहीं, जो अपवित्र रहता है, जिसका कोई नियम नहीं होता, वो संसार में गोता खाता है। हमारे समझाते हैं, शीतल सहज स्वभाव बात मीठी मुखबाणी, कोमलता बोली न भेद सब लियो पिछाणी। संत को कैसा होना चाहिए? शीतल होना चाहिए, सहज स्वभाव होना चाहिए और वाणी में मिठास होना चाहिए, कोमलता रहना चाहिए, भजन में लीन रहना चाहिए। यही सब संतों का लक्षण है। पत पूरण परतीत मत मन को बस किया, ये अंग मिल सुख राम साधु साहेब दिया। साधु को परमात्मा कब मिलेंगे? जब उसके अंदर ये लक्षण आ जाएंगे। क्या क्या? अपने गुरु के ऊपर विश्वास, पूरा भरोसा, ज्ञान से मन को बस में कर लेने वाला। महाराज जी कहते हैं कि ये सब शुभ अंग साधु के ही है। शीतल सहज स्वभाव बात मीठी मुखबाणी, कोमलता बोलीन भेद सब लियो। तो मैं समझाते हैं कि जरना जप शरीर शरम साहिब दिस साची, सतगुरु मेर मर्याद ज्ञान करे न कांची। संतोष जप धैर्यता निरंतर भजन में लगे रहना ही साहेब दिशा में सच्ची प्रीति करना है। इसमें कोई हमको जगत का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। महाराज कहते हैं, जगत हंसे तो हंसने दे, पलटू हंसे न राम। लोक काज को छोड़कर, लोक लाज सब छोड़कर कर लो अपना काम। जरना जप सधीर शरम साहिब दिस साची, और सतगुरु मेर मर्याद ज्ञान बिन करे न काची। केवल अपने गुरु की मर्यादा का पालन करें और जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसी पे चले। हत आतर मन साच चित चितन सुन होई, मन पवना संसार जाग दाग दुविधा नहीं होई। सत साचा गुरु धर्म में ये 64 रंग जोर, गिगन वास सुख राम जी सो जन साहिब हो। महाराज कहते हैं, जिनके अंदर ये 64 गुण आ गए, ये कला आ गई, वो पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप है, उसके अंदर वो भक्ति आ गई। 8 अंग 64 लक्ष्य लिया सुनर राम है। 8 अंग और 64 लक्षण जिन बाबा के अंदर आ गया, वो बाबा पूर्ण है। जन सुख राम धिन नर युग में गिगन मंडल घर कर है। धन्य ऐसे महापुरुष जिनके अंदर ऐसे लक्षण आ गए। और ये सारे लक्षण आते हैं धीरे धीरे भजन में प्रीति बढ़ाने से। शील साच संतोष भाव सो प्रेम प्रीत चितलीन, जन सुख राम दया घट जरणा,
8 अंग ये चीन। 8 अंग कौन कौन से हैं? शील, सांच, संतोष, भाव, प्रेम, प्रीति। भाई कहते हैं कि ये चित्त जो है हमेशा उसमें लीन रहे। महाराज फरमाते हैं कि घट में दया, घट में दया आना, धैर्यता का आना, ये 8 अंग है। अंग अंग के आश्रय 8 लक्ष्य जान, एक अंग के आश्रय 8 लक्षण। सुख राम दास न्यारा करो सब लक्ष्यण पिछान। महाराज कहते हैं कि इनका अलग अलग निर्णय करके बताओ। बैण नैण शीतल दशा हास मगन नीने, सुख राम काम व्यापे नहीं शील अंग लक्ष्य। अब महाराज यहां समझाते हैं कि शीलवान का लक्षण क्या है। शीलवान कौन है? कि बैण नैण शीतल दशा, वाणी से भी आंख से भी, हंसी में खुश रहने में हर जगह शील का पालन करे, जिसके अंदर काम का व्यापकता नहीं है, वो आदमी सच्चा संत है। बैण नैण शीतल दशा आस मगन नहीं दे, सुखराम काम व्यापे नहीं, तो कोई काम नहीं व्यापे, कोई कामनाएं नहीं रह जाती। अब अगला लक्षण देते हैं महाराज। शील का लक्षण बताया और महाराज सांच का लक्षण बताते हैं कि ज्ञान ध्यान गुण नेम अर्थ आदर निर्मोही, भय अंतर सुख राम कहे, सांच ऐसा लक्ष्य होई। सांच का लक्षण क्या है? ज्ञान ध्यान नियम और अवगुणों को त्याग के गुणों का धारण करना, सबका आदर करना, धन व मान का मोह नहीं करना, हाथ में ईश्वर का डर रखना। महाराज फरमाते हैं कि यही सांच अंग के लक्षण हैं। धीरज रखना, धर्म धारण करना, निष्पक्ष रहना, स्थिर भाव से धैर्यता पूर्वक ध्यान करना। महाराज कहते हैं कि ये संतोष के लक्षण है। संतोष के लक्षण क्या हैं? धीरज, धर्म, निरपक्ष, निश्चल, ध्यान, सधीर, ये सब निष्पक्ष रहने वाले संतोष का लक्षण। सुरत निरत में रख ले अत आंतर चिच्चाय, भाव लक्ष्य सुखराम के सबसो शीश लिया। भाव का लक्षण क्या है? सुरत निरत। आजकल सूरत निरत में रख रही, सूरत निरत लगाकर भजन करना, अंतर में चित्त में परमात्मा की प्राप्ति की चाहना रखना और सबसे नम्रता का व्यवहार रखना, ये भाव का लक्ष्य। परसन परगल लीलता चाह गरज विज्ञान, प्रेम लक्ष्य सुख राम कहे आदर सबको मान। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, प्रेम में लीन होना, भजन में लीन रहना, विज्ञान प्राप्त करने की चाहना रखना। महाराज फरमाते हैं कि ये सब प्रेम के लक्षण हैं। तो शुद्ध बुध सांसो बीसरे सोग मंडर त्रास, प्रेम पीच लक्ष्य सुख राम के लगी एक सु आस। जो एक पे भरोसा रखता है, महाराज ये कहते हैं वो पार भी हो जाता है। जो एक पे भरोसा नहीं रखता उसको प्रीति का लक्षण नहीं है। जिसके अंदर प्रीति का लक्षण आ जाता है वो एक अंग की भक्ति करने लगता है। भाई कहते हैं कि तलब तत्ता की दबो अन गए दो न सुनाए, प्रीत लक्ष्य सुख राम जी आठ फोर रहे गाय। भजन करने की तलब हमेशा बनी है। भाई कहते हैं दूसरी बातों में वो ध्यान नहीं लगाता, रात दिन भजन करना एक चीज का लक्षण है। दान मान करना करे कष्ट शुद्ध प्रतीक, दया लक्ष्य सुख राम जी हार चले नहीं जी।
दान करे, दूसरों का मान करे, दुखी जीवन पर करुणा करे, दूसरों का कष्ट मिटाने की कोशिश करे, नम्रता रखे, अहंकार नहीं रखे, ये दया के लक्षण। शीश तो शीतल बुद्ध थे, चाय लेन गुहार, जरना लक्ष्य सुखराम की खीवड़ मन। अब धीरज के लक्षण क्या है, क्षमा के लक्षण क्या है? कहते हैं शांति, शीतलता, बुरे विचारों से डरना, उनकी चाहना नहीं करना, सबसे नम्रता रखना, क्षमा रखना, मन में किसी तरह की इच्छा नहीं रखना। महाराज फरमाते हैं कि ये जरना के लक्षण, क्षमा के लक्षण। इस प्रकार महाराज बताते हैं कि साधु के पास ऐसे 8 अंग साधु में होने चाहिए, 64 लक्षण साधु में होना चाहिए। ऐसे की परीक्षा करके महाराज कहते हैं उनको सद्गुरु का ज्ञान है, उनको सद्गुरु बनाना चाहिए। 8 अंग ये साध में 64 लक्ष्य समेत सुखराम साध की पार का सबल चाल से ये अंग लक्ष्य गुरु उपजे मोह मिलन के काज। जिसके अंदर ये लक्षण पैदा हो जाते हैं, समझ लो उसके अंदर परमात्मा से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। सुखराम परग चौड़े धरी सोगन जुग महाराज। आज कहते हैं कि ये परीक्षा मैंने खुल के लिख दिया है। अगर किसी साधु में ऐसे लक्षण नहीं मिलते हैं तो उनके साथ रहने में अपनी भलाई नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि साधु को भी परख के तब उनकी शरणागति लेनी चाहिए। ये लक्षण हरि मिलन का अष्ट अंग लवली, पाया तो सुखराम के वे लक्ष्ण्याराची। बोल रहा परमात्मा की प्राप्ति के ये लक्षण 8 अंग को धारण करता है। महाराज फरमाते हैं कि इन अंगों की प्राप्ति हुई है तो समझ लो लक्षण धीरे धीरे आने लगेंगे, और ये लक्षण जब पूरे आ जाते हैं तो वो जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मगन भया मन माये अंतर ध्यान चढ़ाए, अब पाया सुख राम के ज्ञान मंडल घर जाए। जब ऐसे लक्षण आ जाते हैं तो आदमी के अंदर शीतलता, शांति और आनंद आ जाता है, उसको उस पद की प्राप्ति हो जाती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।